किस तरह से आपातकाल के समय कांग्रेस शासन ने संविधान की हत्या की थी। एक रणनीति भाजपा की चुनावी साल से पहले, जहां पंचकुला में इसको लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नायब सैनी, जहां शाम 6 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और भाजपा की तरफ से ये संदेश दिया जाना है किस तरह से कांग्रेस शासनकाल में संविधान की हत्या हुई थी, लोकतंत्र की हत्या हुई थी और इमरजेंसी की याद दिलाने को लेकर खास फोकस भाजपा का रहेगा, जहां भाजपा ने देश भर में ब्लैक डे घोषित किया है और 25 जून को ब्लैक डे मनाया जाएगा। पंचकुला के दौरे पर आज सीएम नायब सैनी रहेंगे, जहां पंचकुला पहुंचेंगे और इस खास दौरे में शिरकत करेंगे। ऐसे में ब्लैक डे को लेकर अपने विचार रख सकते हैं, सभा को संबोधित कर सकते हैं। शाम 6 बजे आज इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, किस संदेश के साथ आज 51 साल इमरजेंसी के पूरे हुए हैं, ऐसे में इसकी बरसी मनाई जा रही है और ब्लैक डे के रूप में घोषित कर दिया गया है। एक तरह से माना जाए तो देशवासियों को याद दिलाना किस तरह से कांग्रेस शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन चूंकि इमरजेंसी लगाई गई थी और आज लगभग 51 साल जो है वो इमरजेंसी जिस समय लगी थी उस समय को हो गए हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है आज संविधान हत्या दिवस मना रही है, जिसको लेकर देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में भी कई केंद्रीय मंत्री पहुंचकर जो लोकतंत्र सेनानी रहे हैं उनको सम्मानित भी करेंगे और इसी के साथ इमरजेंसी को लेकर अपना वक्तव्य भी रखा जाएगा। रोहतक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पहुंचने वाले हैं, जो कि रोहतक में आयोजित जो संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम है उस पर शामिल होने वाले हैं। फरीदाबाद में कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं इसी के साथ साथ चंडीगढ़ में भी आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान स्वतंत्र जो लोकतंत्र सेवा सेनानी हैं उन्हें सम्मानित करेंगे और इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे। पंचकुला के जो पंचकुला भारतीय जनता पार्टी का स्टेट दफ्तर है वहां पर शाम 6 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किए जाना है। सारे कार्यक्रम जो प्रदेश भर में आयोजित होने हैं सभी एक ही समय पर शाम 6 बजे आयोजित किए जाएंगे और पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे और जो भी लोकतंत्र सेवा सेनानी है उन्हें वहां पर आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम में लड़ा, फाइट किया और कहीं ना कहीं अपने हकों की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई। तो ऐसे जो लोकतंत्र सेवा सेनानी है उन्हें सम्मानित भी इस दौरान किया जाएगा। मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, उनके परिवारजनों से बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचकर मुख्यमंत्री के द्वारा अपना वक्तव्य भी दिया जाएगा कि इमरजेंसी के समय किस तरह से जो यातनाएं लोगों पर हुई, किस तरह लोगों के हक जो है वो उनसे छीने गए और तमाम तरह की जो उस समय नीतियां अपनाई गई, इसको लेकर तमाम जो पूरा इमरजेंसी
क्यों लगी, कैसे हुआ, तमाम चीजें जो है इन सभी चीजों का जिक्र है। और हो सकता है कि जो स्वतंत्र लोकतंत्र सेवा सेनानी है वो भी अपने एक्सपीरियंस जो है वो उस दौरान के वो भी साझा करें। जी ठीक है, ऐसे में माना जा सकता है साक्षी कि इस तरह से भाजपा की रणनीति रहेगी। लगातार भाजपा पर भी कई सवाल उठते आ रहे हैं लोकतंत्र की हत्या को लेकर, कई बार कई चीजें सामने आती है। ऐसे में विपक्ष पर इस तरह का निशाना साधना, एक तरह से इसे ब्लैक डे घोषित कर देना और इस तरह का आयोजन क्या भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा भी माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लगते रहते हैं। जिस तरह आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी पर भी जो है लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगते हैं, बिल्कुल विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप जो है वो लगाए जाते हैं कि जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं उन्हें अपने कब्जे में किया हुआ है, ईडी की रेड्स करवाई जा रही है कांग्रेस द्वारा, खास तौर से क्योंकि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर किसी भी तरह की विपक्ष पर या किसी भी दूसरी पार्टी पर किसी भी तरह की कोई आंच आती है, कोई ईडी की रेड होती है, तो सत्ता पक्ष पर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चाहे वो किसी भी तरह का विषय हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है जिसमें वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो जारी रहती है, लेकिन इमरजेंसी के समय क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी दलीलें देती है कि उस वक्त इमरजेंसी लगाना क्यों जरूरी था, क्यों इसकी जरूरत आ पड़ी, तो वही भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि इमरजेंसी के बिना भी काम चलाया जा सकता था। तो ऐसे में इमरजेंसी में किस तरह की लोगों पर यातनाएं हुई, किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का गला घोटा गया, तो इसको लेकर आज संविधान हत्या दिवस, ब्लैक डे, भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को ही घोषित किया है। और इसी के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम है ये प्रदेश भर में और देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां रोहतक के दौरे पर है आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। इमरजेंसी के 51 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ब्लैक डे कार्यक्रम